हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 की लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.4 जो आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर है ये क्लास 10 का। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था 3.3 जो हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस देखे थे, उसमें से जो फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन था वो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड्स पे था, लेकिन अब हम जो पढ़ेंगे वो एग्जैक्टली एलिमिनेशन बेस पे पढ़ेंगे, राइट। तो मैं शुरू कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट से शुरू कर रहा हूँ मैं। एक्सरसाइज 3.4 है आपकी ये क्वेश्चन नंबर 2 का 5th। देखो 2 का 5th में बेटा वो ये कह रहा है कि a lending library has a fixed charge for a first 3 days, ठीक है, and the additional charge for each day thereafter. Sarita paid 27 rupees for a book kept for 7 days, right, while Susie paid 21 rupees for the book she kept for 5 days, right। तो वो ये कह रहे हैं कि फाइंड द फिक्स चार्ज एज वेल एज द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, राइट। तो आप मान लीजिए जो फिक्स चार्ज है आप उसे मान लीजिए हमेशा एक्स। फिक्स चार्ज आप मान लीजिए वो एक्स है, एंड जो एवरीडे जो चार्जेस हैं वो आप वाई मान लीजिए, जो पर डे के हिसाब लग रहा है ना, पर डे चार्ज। आप मान लीजिए कि पर डे चार्ज जो है आपका वो वाई है, ठीक है। ये आपने सपोज किया है। जब आप ऐसा सपोज कर लेंगे तो आप सिंपल सा क्वेश्चन जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे आपको समझ में आता रहेगा कि फिक्स चार्ज है और कुछ वेरिएबल चार्ज है, एडिशनल चार्ज है। तो सरिता ने 27 रुपीज़ पेड किए हैं, उसने 7 डेज के लिए रखा था। तो 7 डेज के लिए रखा था, इसका मतलब क्या है, उसका कुछ फिक्स चार्ज होगा और प्लस 7 डेज पर डे का हिसाब होगा। अगर एक दिन में वाई रुपीज़ दे रही है वो, तो 7 दिन में 7 वाई रुपीज़ देगी, ठीक है। सिंपल है। पर डे का चार्ज है ये रुपीज़ में है सारा चार्ज, एक्स रुपीज़ वाई रुपीज़। तो फिक्स चार्ज एक्स रुपीज़ है, पर डे का चार्ज वाई रुपीज़ है, 7 दिन रखा है, फिक्स चार्ज एक्स रुपीज़, 7 दिन रखा है तो 7 वाई, 7 वाई। एंड उसने जो टोटल पेड किया है बेटा वो 27 रुपीज़ पेड किया है, राइट। एंड जो सेकंड उन्होंने कंडीशन दी है, जो सूसी है उसने 21 रुपीज़ पेड किए हैं टू कीप द बुक फॉर 5 डेज। तो इसका भी कुछ फिक्स चार्ज होगा एंड 5 डेज के लिए रखा है उसने, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर आई एम सॉरी बिकॉज यहाँ पर दे रखा है लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज एंड एडिशनल चार्ज, मतलब 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, यहाँ पर लिख ले रहा हूँ मैं, फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, है ना। उसके बाद चार्ज लगता है, तो फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, फर्स्ट 3 डेज, ठीक है। तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि वो वैल्यू एक्स है। तो आपने 3 डेज, जब आपने 7 डेज रखा है बुक अपने पास, दैट मीन्स 3 डेज एक्स रुपीज़ में खर्च हो जाएंगे। मतलब आपने जो 3 दिन होंगे वो एक्स में आ जाएंगे और जो रेस्ट ऑफ द मतलब 7 में से 3 जाएंगे तो 4 बचेंगे। तो 4 दिन एक्स्ट्रा उसने बुक ली है तो 4 वाई हो जाएगा बेटा ये, ठीक है। इसी तरह से आपने जो सूसी है उसने 5 दिन के लिए बुक रखी थी, तो 3 दिन तो एक्स रुपीज़ चार्ज में ख़त्म हो जाएंगे और 2 रुपये जो 2 दिन जो बचेंगे उसके लिए चार्ज लगेगा। यहाँ पर 4 दिन, क्योंकि 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है ही है, 3 दिन के लिए आप ले जाओ उसका फिक्स चार्ज होगा ही होगा, इतना है। लेकिन उसके बाद अगर आप रखते हो किसी बुक को चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन, 7वें दिन, तो 4 दिन एक्स्ट्रा रखें तो 4 वाई हो गया। 2 दिन एक्स्ट्रा रखा है, 3 के बाद 2, 5 रखने के लिए, तो उसके लिए इन्हें पेड किया है बच्ची ने, सुसी ने 21 रुपीज़। तो वही कह रहे हैं कि फिक्स चार्ज बताओ और वेरिएबल चार्ज बताओ, जो फिक्स चार्ज है और चार्ज पर ईच डे। तो आप इन दोनों इक्वेशन को सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई आपकी, ये इक्वेशन सेकंड हो गई, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जब भी कभी आप सब्स्टिट्यूट एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो आप वेरिएबल को सेम बना लीजिए। इससे फ़ायदा ये होता है
कि वो वेरिएबल सब्सट्रैक्ट करने पे उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो देखिए एक्स से एक्स कट जाएगा, 4y में से 2y जाएगा, कितना बचेगा 2y, एंड फाइनली आपके पास यहाँ पे 6 बचेगा एंड y इज इक्वल टू आ गया आपके पास 3। ठीक है, ये 3 रुपीज़ आ गया। तो ये वेरिएबल चार्ज है, एक दिन का जो चार्ज है वो 3 रुपीज़ है, राइट। एंड इस तरह से y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए तो x प्लस हो जाएगा, पहली इक्वेशन में रख रहा हूँ मैं x प्लस 4y, यहाँ पे y रख दीजिए तो ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 27 एंड x इज इक्वल टू आ गया आपका 2 कम करेंगे तो 25, 10 करेंगे 15, राइट। तो 15 रुपीज़ आपका जो होगा वो फिक्स चार्ज होगा 3 दिन के लिए। उसके बाद इस रुपए के रेट से मतलब 3 रुपये पर डे के हिसाब से चार्ज लगेगा। ठीक है, तभी 77 दिए। देखो 15 रुपये तो फिक्स हो गए आपके, फिर 4 दिन आकर 4 या 12 और 15 27 होते हैं। ठीक है, तो आपके पास फिक्स चार्ज भी आ गया और वेरिएबल चार्ज भी हो गया। क्वेश्चन में ये था कि आप जो 3 दिन तक के लिए बुक रखते हैं उसका फिक्स चार्ज देना पड़ता है आपको, तो वो एक्स चार्ज हो गया, वाई चार्ज पर डे का हो गया फाइनली। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है इसके ऊपर वाला, फोर्थ क्वेश्चन, वो देखते हैं। ये आप लिख लीजिए, फोर्थ क्वेश्चन में लिख रहा हूं यहाँ पे। फोर्थ क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं कि मीना went to a bank to withdraw 2000 rupees. She asked the cashier to give her 50 rupees and 100 rupees notes only, right। 2000 रुपये चाहिए उसे, जिसमें से उसे नोट जो चाहिए 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट ही चाहिए ओनली। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, जो टोटल नोट मिले हैं उसे वो कितने मिले हैं, 25 नोट्स मिले हैं। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ शी रिसीव्ड। तो आप मान लीजिए बेटा यहाँ पर कि जो एक्स की जो आपके पास 50 का नोट है, जो 50 रुपीज़ के नोट्स दिए हैं उसने 50 रुपीज़ नोट्स, वो कितने हैं हमें नहीं पता, वो एक्स मान लीजिए। एंड 100 रुपीज़ नोट्स कितने हैं हमें नहीं पता, वाई हैं। तो कितने नोट चाहिए, टोटल नोट उसके पास कितने हैं भाई, एक्स 50 के नोट कितने हैं, 100 के नोट कितने हैं, मैंने मान लिया 50 के नोट एक्स हैं और 100 के नोट जो हैं वो वाई हैं। ठीक है, तो सिंपल सा है, यहाँ पर जब दोनों नोट्स को जब आप जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 25 आ रहा है, क्योंकि टोटल 25 नोट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक इक्वेशन बना सकते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25। ठीक है, 25 नोट्स हो गए और उन्होंने कहा है कि जो अगर रुपीज़ में इसमें कन्वर्ट करें तो एक्स नोट्स हैं 50 रुपए के, तो 50x हो जाएगा, 50x एक्स नोट हैं, मतलब नंबर ऑफ नोट जो है वो एक्स हैं 50 रुपए के, तो एक्स नोट प्लस वाई नोट है 100 रुपए के, तो वाई इंटू 100, टोटल मिलके बन रही है वैल्यू 2000 रुपए। टोटल मिलके जो उसने पैसे निकाले हैं वो 2000 रुपए निकाले हैं। तो 50 के कितने नोट हैं हमें नहीं पता, वो एक्स हैं। 100 के कितने नोट हैं हमें नहीं पता, वाई हैं। लेकिन टोटल जब मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ नोट्स को और रुपीस को, तो आपको पास ये एक इक्वेशन बन जाएगी। तो टोटल मिला के 2000 रुपए हैं और टोटल मिला के नोट जो हैं वो 25 हैं। अब आप सिंपल सा इसे कैलकुलेट कर लीजिए, ऐसा कीजिए थोड़ा इजी बनाने के लिए। तो आप 50 कॉमन ले लीजिए, 50 जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका यह पहले सब जगह 0 से 0 काट लीजिए, 10 कॉमन लेके 0 0 कट जाएगा, फिर आप कॉमन ले लीजिए 50, तो ये 5 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा एक्स प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2y इज इक्वल टू, आपने 5 कॉमन ले लिया तो 5 5 चौका 20 होता है एंड 0 लग जाएगा। ये कुछ इस तरह से हो गया है, राइट। तो आप या तो ऐसा कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं, और आप सिंपल सा यहाँ पर ऐसे 200 लिख सकते हैं एज इट इज़। तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे पूरे 5 को इसके नीचे ले जाके, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 40, राइट। तो अब आपके पास 2 इक्वेशन मिल चुकी हैं बेसिकली, राइट। तो ये वाली इक्वेशन है एक x प्लस वाई, क्योंकि हमने इसी को थोड़ा सॉल्व करके लिख लिया है। एक इक्वेशन ये है आपकी पुरानी वाली x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, राइट। तो अब आप सिंपल सा है दोनों इक्वेशन को, ये इक्वेशन एक्चुअली थोड़ी बड़ी दिख रही थी इसलिए हमने थोड़ा इसको रिजॉल्व करके थोड़ा सॉल्व कर लिया है, एक सिंपल फॉर्मेट में बना लिया है। अब आप सिंपल सा है इन दोनों को घटा लीजिए, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, एक्स एक्स कट गए, वाई की वैल्यू आ गई, वाई इज इक्वल टू भाई 2y में से y जाएगा, y बचेगा और ये हो जाएगा 15। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 15। जब y की वैल्यू 15 आ गई तो किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे, जब किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 15 इज इक्वल टू 25। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई 10, ठीक है।
क्योंकि सिंपल सी बात है, जब ये 15 है तो टोटल मिला के 25 है, तो 25 में से 15 तो जाएगा ही जाएगा, तो टन्स बचेगा। तो 10 नोट 50 रुपए के हैं और 100 रुपए के 15 नोट हैं, तब मिलके 2000 बनेंगे। सिंपल सा है, आप वेरीफाई कर सकते हैं। देखो वेरीफाई कैसे करेंगे, जो 10 नोट हैं वो 50 के हैं, क्योंकि आपने 50 माना था, 50 इंटू 10, और यहाँ पे 15 नोट हैं 100 के, तो 100 इंटू 15, 100 इंटू 15, राइट। तो आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे ये हो जाएगा 500, इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पास 15, यस, आपके पास ये हो जाएगा 1500। तो टोटल में कितने रुपए हो गए, 2000 रुपए, है ना। ये तो चाहिए था, 2000 रुपए हो गए आपके, कि आपके पास जो नोट हैं 100 के नोट ये हैं, 50 के नोट ये हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जब तक आप इसे लिख लीजिए, मैं इसे मिटा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, 2 डिजिट का नंबर है, राइट। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। जैसे अगर लेट्स से आपके पास कोई भी नंबर लिखा हुआ है, लेट्स से 27 लिखा हुआ है, राइट। जब आप इनके डिजिट को सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। वो कुछ इसी तरह से बोल रहे हैं कि 2 डिजिट का कोई नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, सम ऑफ द डिजिट्स इज 9। तो एक केस तो ये बन रहा है फाइनली। ठीक है, तो कुछ हम लोग ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे ना, हाइट एंड टेल थोड़ी मार रहे हैं। तो फाइनली जब हम इसको सॉल्व करेंगे देखेंगे, तो उन्होंने कहा है आपको कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, राइट। फाइंड द नंबर्स। तो दूसरे क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि 9 टाइम्स होगा ऑफ दिस नंबर, राइट। इसका 9 टाइम्स करेंगे तो ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। अगर इस ऑर्डर को अगर हम रिवर्स कर दें, जैसे लेट्स से आपके पास 27 लिखा हुआ था, जब आप रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो ये जो होगा वो जो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, तो इस जो नंबर था पर आपके पास 9 टाइम्स करेंगे इसका, तो ये इसके बराबर होगा। 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू दी ट्वाइस द रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो इसका जब ऑर्डर रिवर्स कर देंगे तो ट्वाइस हो जाएगा, ये बोल रहे हैं वो क्वेश्चन में। तो इसको हम लोग सिंपल फॉर्मेट में लिख देते हैं, XY फॉर्मेट में, जिससे हम डायरेक्टली सॉल्व कर पाए। एक्चुअल वैल्यू क्या है, इसमें से एक सेट तो 27 बन जाता है, लेकिन दूसरी कंडीशन को फुलफिल करेगा, आई डोंट नो, मैंने चेक नहीं किया। तो आप मान लीजिए कि आपके पास जो डिजिट है वो x, जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो x ये y मान लीजिए। ठीक है, यूनिट डिजिट को मान लीजिए आप, क्योंकि जब आप 2 डिजिट का नंबर लिखेंगे तो मल्टीप्लाइड में लिखते हैं x इंटू वाई, राइट। x इंटू वाई नहीं, मतलब x और y, मतलब जो पहले यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसको आप y मान लीजिए, यूनिट डिजिट इज y, राइट। तो आप टेंस प्लेस पे जो डिजिट है, टेंस प्लेस डिजिट, उसे आप सिंपल सा x मान लीजिए। ठीक है, अब जैसे लेट्स से आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ है 10, लेट्स से 27 ही लिखा हुआ है या 12 लिखा हुआ है, लेट्स से आप मान लीजिए 12 नंबर आपके पास लिखा हुआ है। तो आप ध्यान दीजिए, इसको आप लिख सकते हैं ना 2 + 10, है ना। 2 + 10 मतलब जो 10 प्लेस पे जो नंबर होगा उसमें 10 टाइम्स करना होगा। लेट्स से अगर 32 लिखा हुआ है तो 32 को लिख सकते हैं आप 2 3 0 30 + 2, राइट। तो जो भी यहाँ पर लिखा होगा उसमें 10 से मल्टीप्लाइड करना होगा। लेट्स से आपका 73 लिखा हुआ है, तो 3 मतलब प्लस होगा इसमें 7 × 10, है ना, 7 × 10, तो 7 × 10 70 + 3 ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपके पास लिखा हुआ है x और y तो आप लिख सकते हैं y x × 10 मतलब 10x, है ना, 10x + y ऐसे लिख सकते हैं इसको, किसी भी नंबर को अगर ऐसे लिखा हुआ। देखो सिंपल से, अगर आपके पास 32 लिखा हुआ है तो 2 इधर, मतलब जो यूनिट प्लेस है वो यहाँ आ जाएगा, एंड जो आपके पास 10th प्लेस है उसमें 10 मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 10 प्लेस में 10 मल्टीप्लाइड होकर ऐड हो जाएगा यूनिट प्लेस। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है बेसिकली। ठीक है, तो मैं इसे मिटा रहा हूँ। फाइनली आपको जो लिखना है वो बेसिकली ऐसे ही लिखना है जैसे बताया आपको अभी। तो वो ये कह रहे हैं सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। तो डिजिट का जब सम करेंगे आप, डिजिट का जब आप सम करेंगे तब कितना आएगा, 9 आएगा।
तो डिजिट का सम करने का मतलब क्या हुआ आपका, लेट्स से अगर आपके पास 27 लिखा हुआ है तो डिजिट का सम तो मतलब x मतलब 2 + 7 हो गया। डिजिट का सम तो सी कहते हैं। अगर आपके पास एक्स वाई लिखा है तो x + y हो गया इज इक्वल टू कितना लिखा है डिजिट का सम 9। सिंपल पहली इक्वेशन हो गई क्योंकि आप एक्स वाई में रिलेशनशिप है ये। दूसरा उन्होंने बोला है 9 टाइम्स ऑफ दिस डिजिट, जो 9 टाइम्स होगा इसका डिजिट का, तो 9 टाइम्स कर लीजिए पहले डिजिट का। तो डिजिट को इस फॉर्मेट में लिखिए 10 × x + y, इस फॉर्मेट में लिखेंगे आप। तो जो 10 डिजिट है इसका रिवर्स जब करेंगे तो रिवर्स कुछ ऐसा दिखेगा y 10y + x। देखो इसी डिजिट को हम लोग रिवर्स करके लिखेंगे। तो उन्होंने बोला है कि बाय रिवर्सिंग दिस डिजिट बाय 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स, जो आपका पहला नंबर जो हुआ था ना, जो भी डिजिट थे मतलब जो भी नंबर था उसमें 2 डिजिट में जो आप उसको 9 टाइम्स करेंगे, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, ट्वाइस द नंबर बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो जो आपको नंबर यहाँ से जो इक्वेशन मिलेगा वो हमने इस जो आपका लिखी हुई लाइन 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो सिंपल सा है, इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखिए एक्स वाई के फॉर्मेट में। तो ये हो जाएगा 20x + 2y इज इक्वल टू 10 20y, आई एम सॉरी, ये हो जाएगा 20y और ये हो गया 2x, है ना। आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 18x, यहाँ से आप थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 18x और ये हो जाएगा 18y, है ना। ओ बिकॉज 9 टाइम्स तो कोई होगा, यहाँ पे हम लोगों ने 9 टाइम्स नहीं करा किसी को भी। 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, ये 9 टाइम्स होगा बेटा, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर ट्वाइस द इज इक्वल टू द ट्वाइस बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, ठीक है। तो उसको कुछ ऐसे लिखेंगे, एक्चुअली ये हम लोगों ने यहाँ पे गलत लिख दिया है, ठीक है। एंड ये हो जाएगा 90x + 9y और इज इक्वल टू ये होगा 20y + ऑफ 2x। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, ये होगा 88x अगर x को इधर ले आएंगे तो, और ये हो जाएगा आपके पास 11y। तो y बराबर क्या आ गया आपके पास, y बराबर आ जाएगा आपके पास 8x। तो सिंपल सा है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो y की वैल्यू निकली है वो आप सिंपल सा इसमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो हो गया x + 8x इज इक्वल टू 9, 9x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 1। तो जो x की वैल्यू आ गई वो 1 आ गई, मतलब जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर आएगा 1 आएगा। तो आप y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑफकोर्स 8y है तो ऑफकोर्स 8 होगा, ठीक है। तो ये जो नंबर हैं कुछ इस तरह से दिए हुए हैं। तो उन्होंने कहा था कि अगर डिजिट का जो सम होगा अगर उसको एक्स वाई के फॉर्मेट में लिखें तो x हो गया 1, मतलब ये हो गया, राइट। तो y यूनिट प्लेस पे आएगा। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ऑफकोर्स देखेंगे आप तो कितना आएगा, 9 आएगा। एंड जब आप इसको रिवर्स करके लिखेंगे, रिवर्स करके लिखेंगे मतलब 81, राइट। और इसका जो 9 टाइम्स होगा 18 का 9 टाइम्स कितना हो गया, 18 का 9 टाइम्स हो गया आपके पास 172। और इसको डिवाइड, इसको जब ट्वाइस करेंगे ये बराबर होगा, देखो 9 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट डिजिट ट्वाइस द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ दिस डिजिट्स, ठीक है। यही हमने लाइन बोली थी, एक्चुअली ये हम लोगों ने सेटिस्फाइड कर दिया। लाइन लिखी हुई थी 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। तो थोड़ा अजीब सा लिखा हुआ है ये, लेकिन बेसिकली इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है कि 9 टाइम्स करेंगे फर्स्ट डिजिट को और उसके अगर ऑर्डर को रिवर्स कर दिया जाए, मतलब 1 8 लिखा हुआ है, अब रिवर्स कर दो ऑर्डर तो हो जाएगा 8 1, इसको ट्वाइस करेंगे तो इसके बराबर आएगा, ऐसे लिखा हुआ था। तो हम लोगों ने जो x और y की वैल्यू निकाली है इसका मतलब वो बिल्कुल सही है, करेक्ट है। तो हम लोग उसको प्रोसीड कर सकते हैं। हमेशा आप यूनिट प्लेस को y मान लीजिए, वो कुछ भी मान सकते हैं आप। तो जो दूसरा डिजिट होगा उसे आप x मान लीजिए। जब भी कभी आप सिंपल से डिजिट्स को जोड़ेंगे तो x + y कर देंगे, राइट। और जब कभी भी ऑर्डर को रिवर्स करने का या फिर उसमें कुछ मल्टीप्लाइड करने का, तो ऐसा नहीं है कि आप x + y में मल्टीप्लाइड कर दें, तब आपको एग्जैक्टली इस फॉर्मेट में लिखना होगा जैसे मैंने आपको बताया था कि जो 10 प्लेस पे जो डिजिट होगा, मतलब यहाँ पे 10 प्लेस पे जो डिजिट है वो x है, तो 10 प्लेस के डिजिट को आपको 10 से मल्टीप्लाइड करना होगा, प्लस ऑफ यूनिट प्लेस का डिजिट होगा वो एग्जैक्टली सम करना होगा, और इस फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं इस नंबर को, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मैं इसको थोड़ा साइड वाला मिटा रहा हूँ, यहाँ से ये वाला मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो यहाँ पर कुछ उम्रों का हिसाब किताब है। 5 साल पहले नूरी की जो उम्र थी, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी की जो उम्र है वो थ्राइस है, राइट। एंड 10 years लेटर, 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस, दोगुनी हो जाएगी, एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? बहुत नूरी एंड सोनू। तो आप सिंपल सा है, नूरी की एज मान लीजिए प्रेजेंट एज, आप हमेशा प्रेजेंट एज माना करिए, प्रेजेंट। ये क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड क्वेश्चन नंबर है आपका, ये सेकंड क्वेश्चन है ये आपका। तो प्रेजेंट एज अगर आपकी हो जाएगी, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एक्स मान लीजिए। एग्जैक्टली इन द सेम फैशन आप जो दूसरी लड़की है, क्या नाम है इसका, सोनू लड़का है ये, तो सोनू की जो एज है वो आप वाई मान लीजिए। ठीक है, सिंपल सा आप वाई मान लीजिए। ठीक है, अब हम यहाँ से अपना प्रोसीजर लगाना शुरू करेंगे। तो उन्होंने कहा कि 5 years ago, 5 साल पहले की बात है। तो आप जो भी मैं आपको जिस तरीके से बता रहा हूँ एग्जैक्टली आपको इस तरीके के क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करना है। आप जो मानी है आपने उम्रें जो मानी है प्रेजेंट एज, उनको एज इट इज ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एक्स लिख दी, प्रेजेंट ऑफ सोनू वाई लिख दिया, बस ऐसे लिखना है। आपको बीच में क्वेश्चन लगाना है, मैं बताऊं कैसे लिखना है। फिर उन्होंने बोला 5 साल पहले, मतलब 5 साल पहले की बात हो रही है। जब कोई 5 साल पहले की बात हो रही है तो मतलब नूरी की भी 5 साल कम होंगी और साथ में सोनू की भी 5 साल कम होंगी। तो आप दोनों में से पहले 5 साल खत्म कर दीजिए, कम कर दीजिए। ठीक है, दोनों की उम्र 5 साल कम हो गई। अब तो प्रेजेंट एज एक्स वाई थी, दोनों की उम्र 5 साल कम हो चुकी है। अब वो बोले नूरी वाज थ्राइस ओल्ड एज सोनू। नूरी कितनी थी? तो नूरी वाला हिसाब किताब ये है एंड सोनू वाला हिसाब किताब ये है। तो नूरी जो है वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी की उम्र जो है वो 3 गुनी है, 3 गुनी है किसके? सोनू के। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो सोनू की उम्र वाई है, तो 5 साल पहले जो नूरी की उम्र होगी वो 3 गुनी होगी सोनू की उम्र के, यही बोल रहे हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पे जब इक्वल का साइन लगा देंगे, 3 साल पहले की जब 3 गुनी उम्र करेंगे तब वो बराबर होंगे, तब ये बोला गया है, राइट। तो उसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे इस इक्वेशन को। तो x माइनस वाई, एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। यहाँ जब आप लिखेंगे x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, ये इक्वेशन 1 हो गई आपकी। इसी तरह से दूसरा जो फॉर्मेट दे रखा है उन्होंने, दूसरा जो उन्होंने सेंटेंस दे रखा है वो दे रखा है 10 years लेटर। अब जब 10 years लेटर की बात हो रही तो एक्स वाई ऐसे लिखिए आप, ठीक है, और 10 years बाद की बात हो रही है तो दोनों में 10 साल जोड़ दीजिए। फिर उन्होंने कहा 10 साल बाद, राइट, नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी जो होगी वो दुगनी हो जाएगी, नूरी जो होगी वो दुगनी हो जाएगी। तो नूरी की ये है, तो नूरी दुगनी हो जाएगी सोनू की, तो ये बराबर हो जाएंगे। 10 साल के बाद वो दुगनी होगी ना, दुगनी होगी मतलब उसके बराबर हो जाएगी उसकी उम्र। तो उन्होंने 10 साल लिखा, उसके बाद दुगना करके उसको लिख दिया। तो इस फॉर्मेट में लिखना है, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। x प्लस 10 और ये हो जाएगा 2y इज प्लस ऑफ 20 एंड राइट 20। यहाँ से अगर आप इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, राइट। तो सेकेंड इक्वेशन मिल गई आपके पास। पहले इक्वेशन है x माइनस 3y, पहली इक्वेशन आपकी x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10, है ना बेटा, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं हम लोग, जो फर्स्ट इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन घटा देते हैं, माइनस प्लस प्लस। तो ये माइनस से माइनस कट गए, माइनस प्लस कट गए, ये हो गया माइनस प्लस का 3y, तो हो गया y एंड ये आपका हो गया 20। y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 20। जैसे आपकी y की वैल्यू आई है, आप क्या निकाल सकते हैं? x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू निकालने के लिए किसी भी एक इक्वेशन रख दीजिए। लेट्स से अगर मैं इस वाली इक्वेशन रखता हूँ, थर्ड इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में रखता हूँ, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y, मतलब 2 को मल्टीप्लाइड करना होगा y में, तो 40 हो जाएगा इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू आ गया 50। ठीक है, तो प्रेजेंट एज आ गई है आपकी, जो नूरी है उसकी प्रेजेंट एज 50 साल है, राइट, और जो सोनू है उसकी उम्र 20 साल है। आप इसको थोड़ा
सेटिस्फाइड भी कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। तो उन्होंने कहा था 5 साल पहले, 5 साल जब पहले की बात हो रही है तो मतलब नूरी में से 5 साल पहले मतलब 45 साल की उम्र होगी और इसमें 5 साल पहले मतलब 15 साल की उम्र होगी। तो उन्होंने कहा है कि आपको 3 गुनी करनी पड़ेगी उम्र किसकी, सोनू की। मतलब नूरी 3 गुनी बड़ी है, मतलब 3 टाइम्स बड़ी है सोनू से, तो आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, देखो बराबर आ रहा है, 15 3 45 एंड 45 बराबर हो गया। इसका मतलब पहले इक्वेशन हमारी सेटिस्फाइड हो रही है। दूसरी इक्वेशन उन्होंने क्या कहा था कि 10 साल के बाद अगर आप इसमें जोड़ेंगे 10 साल तो ये हो जाएगा 60 एंड इसमें क्या होगा 10 साल इसमें जोड़ेंगे y में तो ये हो जाएगा 30। इसको दुगना करना पड़ेगा आपको, तब 60 के बराबर होगा। देखो दुगना करा था हम लोगों ने, यहाँ पे ट्वाइस किया था। ऑफ कोर्स जो हम लोगों ने निकाला एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है एंड हम सारे क्वेश्चन इसी तरह से करते हैं उम्रों वाले। आप प्रेजेंट एज मानेंगे हमेशा और जैसे जैसे वो क्वेश्चन में बोलता है, उन्होंने बोला 5 साल पहले तो 5 साल दोनों में कम कर दिया। उन्होंने बोला 3 गुना ही है नूरी की उम्र, तो 3 गुनी मतलब 3 गुना कौन है भाई, इसको इस पूरी उम्र को 3 गुना करेंगे तभी तो उसकी उम्र के बराबर आएगी, तो बराबर कर दिया। इसको थोड़ा सॉल्व करो, ये आ गया। इसको फिर दूसरा जो हमें फॉर्मेट बोले 10 साल के बाद की बात बोली तो उसको थोड़ा सॉल्व करो, ये आ गया एंड देन सॉल्व, एंड देन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, हमें फाइनली रिजल्ट्स मिल गए परसेंटेज ऑफ x एंड परसेंटेज ऑफ y। राइट, इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है वो, क्वेश्चन नंबर 2 का 1, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट है 2 का। तो वो ये कह रहे हैं कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो आप मान लीजिए न्यूमरेटर जो है आपका वो x है, न्यूमरेटर को आप x मानिए और डिनोमिनेटर को आप y मान लीजिए। राइट, तो जब इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हो जाएगा x ओवर y, मतलब न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। राइट, न्यूमरेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे होता है। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आप ऐड करते हैं न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं, ठीक है, जब आप इसमें 1 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में और सब्सट्रैक्ट करते हैं डिनोमिनेटर में से, है ना, सब्सट्रैक्ट लिखा हुआ था, यस, सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, जो फ्रैक्शन होगा वो 1 हो जाएगा एंड इट बिकम्स 1.5 इफ, तो पहले इक्वेशन ये हो गई हमारी। दूसरी इक्वेशन के लिए वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इफ 1.5 इट बिकम्स 1.5 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। राइट, तो आप सिंपल सा है x ओवर y लिखा हुआ था आपका, अब आप इसमें सिंपल सा क्या जोड़ रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं, तो इसमें डिनोमिनेटर में 1 जोड़ रहे हैं, तो 1 ये क्या हो जाएगा, उन्होंने बोला है ये हो जाएगा आपका हाफ, तो ये आपका हाफ हो जाएगा। मैं यहाँ से ब्लैक पेन से देता हूँ इसको, ये आपका हाफ हो गया। तो आपके पास ये दूसरी इक्वेशन होगी, थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, इक्वेशन अभी मत मानिए, थोड़ा सॉल्व कर लीजिए इन दोनों इक्वेशन को जो निकला है, जो कंडीशंस बनती हैं, जो कंस्टेंट बनती हैं, उनसे इक्वेशन बना लेते हैं हम लोग एंड देन उन इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो उसमें हमेशा जब भी कभी ऐसा दिखता है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, है ना, तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू हो गया माइनस ऑफ 2, है ना। तो ये पहली इक्वेशन मान लीजिए आप, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे तो हो जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये आपकी दूसरी इक्वेशन मिल गई। अब हम दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसके नीचे लिख लीजिए आप x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2, ठीक है। जब आप ऐसा लिखेंगे इसको तो आप देख रहे हैं कि अगर हम सब्सट्रैक्ट कर दें इस इक्वेशन को डायरेक्ट तो वाई वाले टर्म कट जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस हो जाएगा ये, तो आपके वाई का टर्म कट गया और आप फाइनली आपके पास x बराबर क्या आ गया, ये प्लस का 3 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, और जैसे आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर पाए हैं 3, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सीधा y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इसमें रख दीजिए, जैसे किसी भी दो इक्वेशन में से एक में रख लीजिए, पहले में रख लेते हैं हम लोग x की वैल्यू, तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2, वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, बहुत अच्छी बात है। तो ये मतलब न्यूमरेटर आपका कितना हो गया, x ओवर y लिखा था, तो न्यूमरेटर हो गया आपके पास 3, राइट, एंड डिनोमिनेटर कितना हो गया 5। तो वो बोल रहे थे कि आप बताइए फ्रैक्शन क्या होगा, तो फ्रैक्शन क्या होगा 3/5, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्चुअली ये वाली जो एक्सरसाइज है खत्म हो चुकी है,
ठीक है। ये सेकंड जो क्वेश्चन था आपका पूरा खत्म हो चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसमें सीधा सीधा एलिमिनेशन मेथड से सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है चीज़ों को। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सिंपल सा होता है, एक्स की वैल्यू निकाल के इक्वेशन में रख दीजिए, दूसरी इक्वेशन में, तो आपकी वैल्यू मिल जाती है वाई की। और एलिमिनेशन का मतलब होता है जिस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चन करते हैं मोस्टली, वो एलिमिनेशन मेथड होता है, जिसमें से हम दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल को बराबर बना लेते हैं, हम फाइनली सॉल्व कर पाते हैं इक्वेशंस को। तो हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चन कर लिए हैं आपके। एक्सरसाइज 3.4 थी, सेकंड का मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के जितने ही पार्ट थे, 5 पार्ट थे, पाँचों 5 हमने कर लिए हैं। ये जो क्वेश्चन है छोटे छोटे, अगर इसको आपको डाउट लगता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये जो क्वेश्चन है कठिन वाला आपको लग रहा है, इसमें फ्रैक्शंस में दे रखी वैल्यूज़ 1 का 4th, इसको मैं सॉल्व करा दूंगा। एंड फाइनली हम लोग सीधा मूव करेंगे अब 3.5 की तरफ। 3.5 की तरफ मूव करेंगे, वहाँ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों में शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।